हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ पितृपक्ष में तर्पण की विधि और तिथि, और साथ में ही इसका महत्व मैं आपको बताऊंगी। तो हिंदू धार्मिक शास्त्र के अनुसार 16 दिनों तक चलने वाला यह पितृपक्ष पूरी तरह से हमारे पितरों को समर्पित होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार पितृपक्ष का आरंभ भाद्रपद मास की पूर्णिमा से होता है और समापन आश्विन मास के अमावस्या पर होता है। इस बार पितृपक्ष का आरंभ जो है 10 सितंबर से हो रहा है और यह 25 सितंबर तक चलेगा। तो इस दौरान उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, पूजा, दान, ब्राह्मण भोज ये सब करवाया जाता है। इस दौरान विशेष तौर पर कौओं को भोजन कराया जाता है, क्योंकि ऐसी माना जाता है कि कौओं के माध्यम से भोजन पितरों तक पहुंचता है। इसके अलावा बहुत लोग ऐसा भी मानते हैं कि पितृपक्ष में हमारे पितर ही कौवा के रूप में पृथ्वी पर आते हैं, इसलिए इस दौरान भूल कर भी कभी उनका अनादर नहीं करना चाहिए और उन्हें हमेशा ताजे बने भोजन का पहला हिस्सा ही देना चाहिए। देखिए, शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि इस पक्ष में पितरों का तर्पण और श्राद्ध किया जाना चाहिए ही चाहिए। लोक मान्यता के अनुसार और पुराणों में भी बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान परलोक गए पूर्वजों को पृथ्वी पर अपने परिवार से मिलने का मौका मिलता है और पिंडदान अन्न जल ग्रहण करने की इच्छा से अपनी संतानों के पास रहते भी हैं। इन दिनों मिले अन्न जल से पितृ जो हैं उनको बल मिलता है और इसी से वो अपने परलोक की सफ़र को जो है तय कर पाते हैं। तो अब मैं आपको तर्पण की विधि बता रही हूँ। पितृपक्ष में हर दिन पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए। तर्पण के समय सबसे पहले देवों के लिए तर्पण करते हैं। तर्पण के लिए आपको कुश, अक्षत, जौ, काला तिल का प्रयोग करना चाहिए। तर्पण करने के बाद पितरों से प्रार्थना करनी चाहिए ताकि वे संतुष्ट होकर आपको आशीर्वाद दें। और सबसे पहली बात, देवताओं के लिए आप पूरब दिशा में मुँह करके कुश और अक्षत लेकर तर्पण करें। दूसरा, इसके बाद जौ और कुश लेकर ऋषियों के लिए तर्पण करिए। तीसरी बात, फिर उत्तर दिशा में अपना मुंह करके जौ और कुश से मानव तर्पण करें, ठीक है ना। और चौथा, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे अंत में दक्षिण दिशा में मुंह करके और काले तिल कुश से आप पितरों को तर्पण करें। तो जिनके भी माता पिता भी इस दुनिया में नहीं हैं, उनको पितृपक्ष के टाइम पे तर्पण जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे जो पितृ होते हैं वो उनको शांति मिलती है, उनके आत्मा को शांति मिलती है। तो उनके लिए ये चीज़ हमें ज़रूर करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पितृ नाराज़ होते हैं, हमारे कुंडली में पितृ दोष होता है और हमें पता भी नहीं चलता। और जो पितृ दोष होता है ना, तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी बाधाएं आती हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि किस वजह से ये हो रहा है। तो जो भी पितृदोष अगर ऐसा कुछ होगा तो तर्पण की विधि से वो जो है ठीक हो जाता है। हमारे पितृ खुश हो जाते हैं तो हमारे साथ सारी चीज़ें अच्छे से अच्छी होने लगती है हमारी ज़िंदगी में। तो यहाँ पे मैं आपको पितृदोष का जो है वो भी लक्षण बताऊंगी कि कैसे आपको पता चलेगा कि हमारे ज़िंदगी में पितृदोष है, हमारे पूर्वज जो है खुश नहीं हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, पितृदोष हो तो लाख मेहनत करने के बाद भी आपको फल नहीं मिलेगा। व्यक्ति हमेशा तनाव में रहता है और तरक्की में भी बाधा आती है। पितरों की नाराज़गी का जो असर होता है ना, घर के सदस्यों पर पड़ता है। कुछ लोग तो वैवाहिक जीवन में समस्याएं ऐसे देखने को मिलने लगती है। वहीं अविवाहिता जो होती हैं उनके विवाह में भी बाधाएं आती हैं। आपके पितृ अगर नाराज़ हैं तो पूजा पाठ का शुभ फल भी नहीं मिलता है। पितृदोष की वजह से सपने में बार बार पूर्वज दिखाई देते हैं और कुछ खास संकेत हो सकता है। इसकी वजह से शुभ काम में भी अड़चने आती हैं। कई बार लोगों को संतान की समस्या का भी सामना करना पड़ता है। तो इस तरीके से बहुत ऐसा लक्षण है जो कि पितृदोष होता है। तो ये चीज़ें हमारे साथ होती है। तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है तो आप ज़रूर इस बात को समझिएगा कि आपके कुंडली में पितृदोष है। और पितरों को खुश करने के लिए, पितृदोष को मिटाने के लिए क्या उपाय है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगी। तो पहला उपाय ये है कि पितृपक्ष में पूर्वजों को नियमित विधि विधान से तर्पण और श्राद्ध करें।
ब्राह्मण को भोजन कराएं, दान दें। साथ ही साल के हर एकादशी, चतुर्दशी, अमावस्या पर पितरों को जल अर्पित जरूर करें। दूसरा उपाय ये है कि पितरपक्ष में पितरों का जो दोष होता है उसको शांत करने के लिए रोजाना दोपहर के समय पीपल के पेड़ की पूजा करें। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पीपल में गंगा जल में काले तिल, दूध, अक्षत और फूल अर्पित करें। फूल देखिए आप सफ़ेद लीजिएगा। और पितृदोष जो है पितृदोष की शांति के लिए ये उपाय जो है बहुत ज़्यादा कारगर होता है। अब तीसरा उपाय ये है पितृपक्ष में रोजाना घर में शाम के समय दक्षिण दिशा में तेल का दीपक जरूर लगाएं। ऐसा रोजाना भी आप कर सकते हैं, इससे पितृदोष खत्म हो जाता है। चौथा ये है कि किसी भी ज़रूरतमंद को भोजन दान या फिर गरीब कन्या के विवाह में मदद करिए। इससे भी पितर जो होते हैं खुश होते हैं। ऐसा करने से पितृदोष जो होता है वो शांत होने लगता है। अब चौथा उपाय ये है कि घर में पितरों की जो आप तस्वीर लगाते हैं उसको आप दक्षिण दिशा में लगाएं। रोजाना उनसे अपनी गलती के लिए क्षमा मांगे। कहते हैं इससे भी पितृदोष का जो प्रभाव होता है वो कम होने लगता है। तो इस तरीके से आप उपाय कर सकते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ पे मैं आप सभी से बताना चाहूँगी कि जो ये 10 तारीख से जो ये शुरू हो रहा है पितरपक्ष का पहला दिन, और 25 तारीख को जिस दिन की आखिरी दिन होगा पितरपक्ष का, उस दिन अमावस्या होता है। तो बहुत लोग देखिए इस टाइम पे जिनको तिथि पता होती है वो तिथि से ही करते हैं। जिनको तिथि नहीं पता होती है वो उनके लिए ये उपाय है कि वो अमावस्या के दिन तर्पण कर सकते हैं और जैसे भोजन करा सकते हैं, ब्राह्मण को दान वगैरह, गरीबों में भी खाना खिलाना है, ये सब कर सकते हैं। तो अगर आप उतना कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अब गरीब हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, इतना भी अब जैसे ब्राह्मण को भोज नहीं करा सकते, दान वगैरह नहीं कर सकते, तो देखिए आप सिर्फ इतना कर लीजिएगा कि आप 1 लोटा जल लीजिएगा, उसमें गंगा जल, दूध गाय का डालिएगा, काला तिल डालिएगा और एक सफ़ेद फूल डाल लीजिएगा और जौ, ठीक है। इतना कुछ लेकर आप कूसा ले लीजिएगा, ठीक है। कूसा ले लीजिएगा और आप दक्षिण दिशा में मुँह करके आप तर्पण जरूर कर लीजिएगा। इतना कर लीजिएगा, इससे जो है आपके पितर जरूर खुश होंगे और आपको आशीर्वाद देकर ही जाएंगे। और एक उपाय यहाँ पे बता रही हूँ, अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो एक चीज़ कर लीजिएगा, इससे भी आपके पितर बहुत हद तक खुश हो जाएंगे। वो है ये कि जिस दिन अमावस्या हो गया या फिर जिस दिन पितरपक्ष शुरू हो रहा है उससे लेकर आखिरी दिन तक आप ये काम करिएगा कि रोज़ सुबह आप अपने पितरों को याद करिएगा। कम से कम दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाइएगा और बैठ के आप उन्हें याद करिएगा और उनकी याद में, उनके दुख में आप कुछ आंसू बहाइएगा, उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर लीजिएगा। इतना से भी आपके जो पितर हैं वो खुश हो जाएंगे, आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे।